एक लड़की जो कि बहुत ही बदसूरत है और उसकी माँ अपनी ही बेटी को देखकर घृणा करने लगती है और एक पहाड़ी डंडा लेती है और उस डंडा से उसके सर पर इतने वार करती है कि वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और लगभग 1 महीने तक खाट में बिस्तर पर पड़ी रहती है और उसके बाद वो इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन ये बात यहीं पर इसका पीछा नहीं छोड़ती, अगला जन्म लेती है और इस जन्म में लगातार इसके सर में दर्द बना हुआ है। जब ये सारी घटनाएं जानती है तो वाकई में बहुत हैरान और परेशान होती है, क्योंकि बचपन से ही अपनी माँ से ये डरा करती थी। आइए जानते हैं कैसे इसने इस घटना के बारे में जाना, क्या हुआ होगा, कैसा परिवार था, कहाँ की ये घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हमारे अंदर कोई हुनर, कोई टैलेंट, कोई दिखावट नहीं है तो लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है बिहार के कटिहार से। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा परिवार, बहुत ही गरीब परिवार, जो मछली पालन किया करते हैं, मछलियाँ निकालते और उन मछलियों को बेचा करते और उसी में से अपने घर में भी खाया पिया करते, ऐसा एक परिवार होता है। उस परिवार में जिस लड़की की शादी होती है, वो लड़की जिसे बचपन से ही सिर में दर्द रहता बताया जाता है, जब वो अपनी माँ के घर पर रहती है तो वो बचपन से ही अपनी माँ से इतनी डरा करती, बहुत डरा करती है, प्यार भी बहुत करती है, लेकिन खुलकर अपनी माँ के सामने अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाती है और लगातार सिर में दर्द रहता है। धीरे धीरे बड़ी होती है और करीबन 16-17 साल की होती है, उसी दौरान उसकी शादी कर दी जाती है। जब शादी की जाती है तो वो एक अलग परिवार में जाती है और ये बिहार के ही कटिहार में रहती है। वहाँ अपने पति के साथ रहती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसका सर का दर्द जो बचपन से ही उसके दिमाग पर हावी था, वो कभी भी उसका सर का दर्द बंद नहीं होता है। लगातार उसे सर में दर्द रहने की वजह से पूरा परिवार मजदूरी पर जाया करता, लेकिन वो घर में रहा करती, क्योंकि जो लोग हष्ट-पुष्ट हैं वही मज़दूरी करने के लिए जाया करते। अगर किसी को परेशानी होती तो उसे काम भी नहीं मिला करता। इसीलिए परिवार इसे फ़ोर्स नहीं करता है। ससुराल वर्ग के सभी लोग मज़दूरी के लिए जाते, ये घर में रहा करती है। 3 बच्चे हो जाते हैं, सरिता इनका नाम होता है। लेकिन अपनी इस बीमारी को जगह-जगह कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिलता है। हमारे जो लोग हैं भारत के, ज़्यादातर कोई पंडित, पुजारी, तांत्रिक जब भी कोई अनुसंधान बताते हैं, कोई भी सुविधा बताते हैं कि इस तरीके से आप ठीक हो सकते हो, ये क्रिया है, ये प्रक्रिया है, इसे कर लो, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा महिला जो वर्ग है वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे ही ये सरिता होती है, ये बहुत जगह दिखाने के बाद अब इनकी जो पैसों की यानी कि आर्थिक तंगी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अब ये फैसला लेती हैं कि अब मैं किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे होने चाहिए और परिवार की ये कंडीशन नहीं थी कि वो पैसे दे सकें। तभी इनकी मुलाकात एक गुरुजी से होती है। गुरुजी जो बहुत साधना किया करते थे, बहुत जाने हुए गुरुजी थे, जो वहाँ एक मंदिर पर रहा करते थे। उनकी शरण में जाती है, क्योंकि इनके सर में दर्द रहा करता, काम पर बाहर जाना नहीं था, घर का काम करके बचे हुए समय में वो पूजा भक्ति किया करती थी। हिंदू परिवार से थी, बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया करती थी और जब उस मंदिर में उन जो गुरुजी हैं उनसे मुलाकात होती है तो उनके सामने अपनी समस्या बताती है। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तुम मेडिटेशन किया करो, अध्यात्म किया करो, यानी कि तुम ध्यान लगाया करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन तुम्हें मिल जाएगा। अब ये गुरुजी का बात मानने लगती है और लगातार ये ध्यान की प्रक्रिया करने लगती है, इतनी शांति से और इतनी अपनी इच्छा जो शक्ति होती है उसे इतनी दृढ़ बना लेती है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे जानना है मेरे सर में दर्द क्यों होता है, हमेशा यही सवाल रहता। और जब वो ध्यान पर बैठती, क्योंकि जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं तो हम एक केंद्र बिंदु देखते हैं और उसी पर ध्यान लगाते हैं। या तो हम कान्हा जी की तस्वीर को देखते हैं, भोले बाबा जी की पिंडी को देखते हैं, या कोई भी राधा रानी की तस्वीर को देखते हैं, उससे ध्यान लगाते हैं, या कोई ओम शब्द, या अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं कोई एक रोशनी है, एक बिंदु है जिस पर ध्यान लगाना है।
वैसे ही यही सवाल लिए हुए वो भगवान की आराधना करती है और लगातार ध्यान करती है। लगभग 3 साल तक ये ध्यान मुद्रा में डेली बैठती और डेली ध्यान किया करती। लेकिन एक दिन वो एक ऐसे गहरे ध्यान में चली जाती है कि उसे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो देखती है कि वो एक क्रिश्चियन परिवार में है। वो अपने आप को महसूस करती है और वहां देखती है कि उसकी जो शक्ल है वो बहुत ही बुरी शक्ल है। कारी काले रंग का उनका रंग है शरीर का, और काला ही उनका चेहरा है, और उनके चेहरे पर बहुत सारे मस्से हुए पड़े हैं। और घर में उनकी मम्मी है, उनके पापा हैं, उनके भाई बहन हैं, कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता है। वो सबसे प्यार से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ तक भी उससे प्यार से बात नहीं करती है। ना ही उसके कोई दोस्त होते हैं, सिर्फ एक सहेली होती है जिससे वो बात करती है, वो उसे बहुत सहारा देती है। और उस जीवन में भी ये क्रिश्चियन परिवार से थी, तो ये चर्च में जाकर भगवान से प्रे किया करती। यही सिलसिला चलता रहता। बड़ी हो चुकी थी, 17-18 साल की हो चुकी थी। अब जब इतनी बड़ी बच्ची हो जाती है तो सबको शादी ब्याह की लगती है, लेकिन इसका कहीं से भी कोई रिश्ता नहीं आता है। और जो इसकी माँ थी, वो मदद तो करना चाहती थी अपनी बेटी की, लेकिन वो कहीं भी, क्योंकि उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उन मस्सों का इलाज नहीं हो पाता है। उस बदसूरत चेहरे के साथ वो रहती है। कोई भी उसे देखता तो सभी कहते तुम अपनी बेटी का इलाज नहीं कराते, लेकिन वो माँ थक चुकी थी। वो इलाज कराए तो कहाँ से कराए, क्योंकि वो जन्म भी इनका बहुत ही गरीब परिवार था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, माँ बेटी में तनाव की स्थिति बढ़ने लगती है। घर में जो इस बच्ची को प्यार मिलता तो सिर्फ और सिर्फ अपने दादा और दादी से प्यार मिला करता। अब जब दादा दादी से प्यार मिलता और भाई बहन पिता माँ किसी से भी प्यार नहीं मिलता, तो इसे सब कुछ खाली खाली और अधूरापन महसूस होता है। ये माँ से बात करने की कोशिश करती, लेकिन माँ हर वक्त डांट दिया करती और कहती तुम्हारे चेहरा ही भगवान ने इतना बुरा बनाया है, मैं करूँ तो क्या करूँ। सब लोग मुझे ताने देते हैं कि तुम अपनी बेटी का इलाज नहीं कराते। तुम्हारे पिता भी कहते हैं तुमने इतनी बदसूरत बेटी को जन्म दिया है, इसमें मेरा क्या दोष है। जो भी दोष है तुम्हारे सारे कर्मों का दोष है। तुमने जरूर कुछ पिछले जन्म में बुरा किया होगा, जो तुम्हें ऐसी सूरत लेकर पैदा हुई होगी। ऐसी बातें जब उनमें चलती हैं तो बेटी भी कहती है माँ मुझे अब नहीं पता मैंने पहले क्या किया था, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आपका प्यार चाहिए। लेकिन वो माँ गर्म होने लगती है, गुस्सा करती है। उससे पहले भी वो कई बार उसे पीट चुकी थी, बचपन से ही बहुत पीटा करती थी। वो लड़की अपने आप को अकेला महसूस करती है और फिर एक तो जवाब और माँ को देती है, तो माँ बेटी में बहुत बहस छिड़ जाती है। इतने में ही माँ को इतना गुस्सा आता है कि एक पहाड़ी लकड़ी उनके पास पड़ी हुई थी, उसे ही उठाकर वो उसे पीटना शुरू करती है और कम से कम 4 से 5 बार उसके सर पर करती है। जब सर में डंडा लगता है तो वो खड़ी हुई थी, वो ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन माँ का गुस्सा इतना तेज़ था कि वो ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी थी और वो फिर भी उनमें कई जो लाठी उसके पास थी, उसे मार देती है। उसके सर से खून बहने लगता है, फिर वो उसे छोड़ती है, फिर उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाती है, पट्टी बाँधती है और बार-बार कहती है, "ये मैंने क्या कर दिया?" डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि जो पट्टी हो चुकी है, अब इसको इंजेक्शन दे दिया है, दवाइयाँ भी दे दी हैं, अब जो होगा सो होगा। क्योंकि आज तो सीटी स्कैन हो जाता है, लेकिन उस समय पर ऐसा कुछ नहीं होता था और ऊपर से गरीब परिवार था, तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। करीबन 2 से ढाई महीने वो खाट में पड़ी रहती है और उसके सिर में दर्द होता है, इतना भयानक दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाती है। वो सारा दिन खाट में लेटी पड़ी रहती और रोती रहती। तब भी उसकी माँ उसे ताना-कसी करा करती और कहती कम से कम पहले तो घूम फिर लिया करती थी, अब तो वो भी नहीं होता, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसी बेटी मिली। जब रोज़ ऐसे ताने वो सुनती, तो वो सोचती है मेरा घर से चले जाना बेहतर होगा, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो घर से जा सके और अब वो चुप रहने लगी थी। खामोश हो गई थी बिल्कुल, कुछ भी किसी से नहीं बोलती थी और थोड़े ही दिनों में अब वो इस दुनिया से चली जाती है। वो जन्म इसका खत्म हो जाता है, उसके बाद अपने आप को इस जन्म में ये महसूस करती है, ये अभी भी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। सरिता इनका नाम है, बिहार के कटिहार की हैं और ध्यान वो अपने घर में ही लगाती थी, ना कि वो मंदिर में बैठती थी ध्यान लगाने। उसका ध्यान लगाने का समय भी न सुबह का था, न शाम का था।
जब दोपहर को पूरा परिवार काम करने के लिए चला जाया करता, बच्चे सो जाया करते, उस वक्त वो ध्यान लगाया करती। बहुत पूजा पाठ किया करती थी। अब उन्हें उनका पिछला जन्म ऐसे दिख जाता है मानो कोई पिक्चर हम देख रहे हों। अब वो सब कुछ समझ जाती है, लेकिन उस वक्त वो किसी से भी कुछ नहीं कहती है। अगले दिन वो फिर से मंदिर जाती है और ये सारी बातें उन बाबा को बताती है जिन्होंने उन्हें ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है वो सिखाई थी, जो उनके गुरुजी थे। उन्हें वो गुरुजी मान चुकी थी और जब ये सारी बातें गुरुजी को बताती है तो गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें समझ में आया, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या हुआ? तब वो बताती है कि हाँ गुरुजी, जो मेरे सर में दर्द है शायद ये इसी वजह से है। मैं जब लास्ट टाइम इस दुनिया से गई तब मैं बस यही सोचती थी मेरे सिर में दर्द क्यों है, और आज भी मेरी यही रहता है कि मेरे सिर में दर्द क्यों है, यही परेशानी बनी रहती है। लेकिन जो गुरुजी हैं वो सभी बातों का जवाब दे देते हैं और कहते हैं, बेटा मन से स्ट्रांग बनो और धीरे धीरे तुम्हारा सिर का दर्द भी नहीं रहेगा। तुम धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ मुड़ोगे तो तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो ऐसे ही ध्यान लगाने लगती है और भगवान में विलीन होने लगती है और उसके सर का दर्द गायब हो जाता है। वो अपनी इस कहानी को बताती हैं, वाकई में बहुत हैरान है, लेकिन ये कहानी उन्होंने अपने आस पड़ोस में बिल्कुल भी नहीं बताई, क्योंकि वो कहती हैं इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। 50% लोग विश्वास करेंगे और 50% लोग मजाक उठाएंगे। मैं नहीं चाहती कोई मेरा मजाक उठाए और कोई मेरे भगवान की जो भक्ति है उस पर शक करे। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन बहुत ही बड़ा एक संदेश देकर जाती है और हमें बताकर जाती है कि वाकई में हमें अपने जीवन में शुभ कर्म करने चाहिए। पता नहीं किस जीवन में हमें पिछले जन्म का कर्म भुगतना पड़े। तो इसीलिए सदमार्ग पर चलें, भगवान की भक्ति करें। जो भगवान ने हमें कर्तव्य करने के लिए भेजा है, हमें उन सभी को पूरा करना चाहिए, किसी भी कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए। यही हमारा जीवन होता है, क्योंकि भगवान जब ऊपर से हमें यहाँ भेजते हैं तो हमें ये कर्म भूमि भी कहलाती है, कर्म करने के लिए भेजते हैं। और जो लोग अपने कर्मों से जी चुराते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि लोग आधी जिंदगी छोड़कर भगवान के पास चले जाते हैं, अपने आप को ट्रेन के आगे लिटा देते हैं या फंदे से लटक जाते हैं या कोई जहरीला पदार्थ खा लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिर उनका जो आत्मा है वो ऐसे ही भटकती रहती है, क्योंकि उन्हें जो भोगना है वो भोग कर जाते हैं और अगर नहीं भोग पाते हैं तो फिर उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ता है और उसके बाद वो सारे जो दंड उन्हें ऊपर से मिले हैं वो इस धरती पर रहकर ही भोगने पड़ते हैं। इसीलिए अपने कर्मों पर खासा ध्यान दीजिए। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ और आपके जो कमेंट आते हैं उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट्स जारी रखें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आ जाए तुरंत आपके फ़ोन पर पता चल जाए, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक भगवान से कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में सभी खुशियों को पाएं, कोई भी बड़ा दुख आपके जीवन में ना आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।